Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear Inspector Inland Revenue aspirants, once again, this is Zahid Rasool Guraya, Associate Member of ICMA Pakistan, Associate Member of IFA, Law Graduate, Ex-Inspector Federal Board of Revenue, Visiting Faculty Government College University Lahore, and ICMA Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह जी, नंबर ऑफ वीडियोस मैंने अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पे होप एकेडमी लाहौर से बाय ज़ेडा गुराया। और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की क्लासेस का आगाज़ मैंने 24 अगस्त 2021 को किया और अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ क्रैश कोर्स की सूरत में, छठे बैच की सूरत में आप तक जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रैश कोर्स के अंदर भी एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अल्लाह के फजल से हमसे जो वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि मेरे बैच 5 चलाए, छठे बैच को आ गया। हर दफ़ा मैं इम्फेसाइज करता रहा अपने स्टूडेंट्स को कि लाल किताब को पढ़े, बेयर एक्ट को पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ा, बेयर एक्ट को पढ़ा और उन्होंने कॉन्सेप्चुअली उसके ऊपर कमांड हासिल कर ली। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अराउंड 1000 तो हैं 6 बैच में, और जो मेरे साथ हैं, जो मेरे मुझसे पढ़े, वो जानते हैं लगातार डिमांड आ रही थी मेरे पास। और डिमांड ये थी कि सर हमारे कंसेप्ट ठीक है, चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो जितनी भी बुक्स एमसीक्यूज के लिहाज से मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें कमोबेश अराउंड 30% मिस्टेक्स हैं और किसी ने नहीं ज़रूरत समझा कि उसको अपडेट किया जाए। तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ठहरा दी कि ये आपकी ऑब्लिगेशन है आप कि हमें एमसीक्यूज के लिए भी कोई मटेरियल दें। तो 1 महीना पहले, तकरीबन 40 डेज पहले, मुझ पे ये थोड़ा सा प्रेस ऑन होना शुरू हो गया कि सर हमें ऑथेंटिक एमसीक्यूज चाहिए, हमें ट्रस्टेड एमसीक्यूज चाहिए जिनको हम करें तो पेपर में अटेम्प्ट करें तो वो करेक्ट हो। ये ना हो कि जो ओल्ड ऑब्सलीट बुक्स जितनी भी मार्केट में घूम रही हैं उनके हम एमसीक्यूज तो कर लें, अकॉर्डिंग टू दैट बुक कर लें, लेकिन पेपर में जाए तो वो अकॉर्डिंग टू बुक करने के बावजूद 100 में से 70 नंबर आ जाए और हम आउट हो जाए। तो इस जिम्मेदारी को मैंने फिर अपनी अपने लिए एक स्ट्रगल के लिए, क्योंकि मैं बुक की तरफ नहीं आना चाह रहा था, तो फिर मैंने एक बुक अल्हम्दुलिल्लाह कंपाइल कर लिया और आज मैं हैप्पी हूँ। हैप्पी इन द सेंस कि मैं खुश हूँ कि मैं जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस रिपोज किया गया मुझ पे मेरे स्टूडेंट की तरफ से, उसको मैं उस पर पूरा उतरने में कामयाब हुआ। और इस बुक का नाम जी जो हमने डिसाइड किया वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इसमें हरगिज हरगिज बेरेक नहीं है, इसमें हरगिज हरगिज जो इलस्ट्रेशंस नहीं है। इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज है जो कि इस वक्त मेरे स्टूडेंट की एक अहम जरूरत थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने उनको दे दिए हैं और ये आप लोग भी विटनेस करेंगे और आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो मैंने अपलोड किए हैं कि 100% में से अराउंड मैंने 20% अपना वीडियोस वहां पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप एग्री करेंगे कि हमने कुछ नहीं दिया सिवाय कॉन्सेप्ट्स के और पास करने का तरीका दिया। अब प्रैक्टिस के लिए जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम मीट अप कर गए हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यू बुक बना के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रैक्टिस एमसीक्यू बुक में
जो मैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, ही इज आल्सो क्वालिफाइड मेंबर ऑफ ICMA पाकिस्तान और बड़े विशनरी आदमी, मेरे दोस्त सर शहजाद मोहम्मद शहजाद, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर BS17 पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से इसमें शमूलियत ली और उन्होंने इस बुक को बनाने में, इसके बेहतरीन MCQs को निकाल के लाने में पूरी हेल्प की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि इसमें 3000 क्वेश्चन हम बड़े ही अच्छे एग्जाम से लेके आए। जब मैं इंस्पेक्टर बना उस वक्त की कलेक्शन को शामिल किया, 6 बैच चला रहा हूँ, इसके दौरान जो टेस्ट लेते रहे, जो MCQs बनाए उनको शामिल किया। और बेहतरीन बात जो है वो ये है कि मैं परफेक्ट का क्लेम नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ परफेक्ट बुक, लेकिन नियर टू 98-99% में मुहतात लिख रहा हूँ कि यहाँ तक ये बुक जो है वो करेक्ट होगी, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। 98%, 99% ये एक्यूरेट होगी। 1% रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। लॉ को अंडरस्टैंड मैं कुछ और तरीके से कर सकता हूँ, कोई दूसरा किसी और तरीके से कर सकता है, तो वहां पे गुंजाइश मैंने छोड़ दी है। बट जो बच्चा बेरक को पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेगा, उसको ये MCQs आते होंगे, अल्लाह के फजल से आई विल से दैट कि he will be a successful candidate, he will be facing the interviewer। क्या मैं एक बात बता दूं कि इंटरव्यूअर से जब बात आई है तो इसमें जो इंटरव्यू के जो हमें क्वेश्चन हुए थे, जो मेरे बैच को हुए थे, वहां पे जो ला से हट के जो क्वेश्चन चीजें पूछी गई उनके भी मैंने MCQs बना के इसमें शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात ट्रस्टेड और करेक्टेड, ये इसकी खूबी है। इसमें शामिल क्या है, जो सिलेबस का हिस्सा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 9 से लेकर 65 और 137 से लेकर 146 से रेलिवेंट जितने भी हैं, इनकम टैक्स 1860 में जब पहली दफा अनडिवाइडेड सब कंटिनेंट में आया, गोरे जब लेके आए, वहां से लेकर अब तक जो 30 जून 2021 गुजरा, वहां तक इस तमाम रेलिवेंट क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए। सेल टैक्स एक्ट 1990, 1947 में इसका क्या हाल था और 1990 अब तक कैसे पहुंचा है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने कोशिश की है कि 1 से 76 सेक्शन और 13 के 13 शेड्यूल और 10 चैप्टर, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन इसमें हमने बनाने की पूरी कोशिश की है। फेडरल एक्साइज एक्ट ड्यूटी 2005, पूरे के पूरे 49 सेक्शंस और 4 शेड्यूल, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन बना के इसमें डालने की कोशिश की है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद सम इकोनॉमिक्स टर्म, जो इकोनॉमिक्स की टर्म एक आम शहरी को भी पता होनी चाहिए या आपके ग्रेजुएट को पता होनी चाहिए, इसमें शामिल कर दी है। फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिए गए हैं। FBR एक्ट 2007 24 सेक्शन, सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ FBR, चौथा सेक्शन नहीं, सारे पॉलिसी बोर्ड वगैरह सबको मुनफरद तरीके से, डिफरेंट तरीके से हमने प्रेजेंट करने की कोशिश कर दी है। रिफॉर्म्स, ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, एक चीज है वो इवॉल्व करती 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 यहाँ तक कैसे आई। टैक्स रिफॉर्म्स, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। इन सब की जो टैक्स रिफॉर्म है इस वक्त जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो कैसे बना, यहाँ तक रिफॉर्म्स में कवर कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पास्ट पेपर, आई डोंट नो कि इंस्पेक्टर की FPSC के थ्रू डायरेक्ट भर्तियां जो हुई हैं वो हुई हैं 16 में जो हमारा सीनियर बैच था, 18 में जो हमारा बैच था, और अब होने जा रहे हैं। इससे पहले इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नहीं आए, लेकिन आथर मौजूद हैं जो कि क्लेम करते हैं जी कि 2012 वाला इंस्पेक्टर का पेपर, 2006 वाला इंस्पेक्टर का पेपर FPSC का, मेरे भाई देयर वाज नो FPSC एग्जाम एट दैट टाइम फॉर द इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो वो बात पता नहीं कहाँ से शामिल करके आए, लेकिन हमने जो रेलिवेंट थे जो 16 और 18
उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं इन सब के हिसाब से। अच्छा, और ये करने के बाद फैक्ट्स जो इंटरव्यू में मेरे सामने आए थे, मेरे दोस्तों के सामने आए जो कि इंस्पेक्टर बने, वो फैक्ट्स मुख्तलिफ फिगर्स जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशो, फिर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस तरह की चीजें जो एक आम आदमी को पता नहीं होती और कोई बता भी नहीं रहा होता, उसको भी हमने कोशिश की कि इसके अंदर लेके आए। फिर इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड न्यूज और ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको भी मैंने कोशिश की कि इस बुक के अंदर हाईलाइट कर दूं। दी होप अकेडमी लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्विंग, तो इस प्लेटफॉर्म से हमने कोशिश की है कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करें, ट्रस्टेड चीज़ दी, और इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट। जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है मेरे स्टूडेंट्स की भी और दूसरों की कि सर करेक्शन नहीं है, उठा के चीज़ें डाल दी हैं, पढ़ना गवारा नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ने तो 40 दिन लगाए, लेकिन इसके साथ मेरे पास 30 स्टूडेंट्स, मैं कुछ के नाम लिख सका हूँ। रोजे खान साहब हैं कोयटा से, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये भी शामिल था रिव्यू करने में। रिजवान शाह जलमक्सी कोयटा, ये भी शामिल था बुक को रिव्यू करने में, मेरे साथ बैठा रहा। उस्मान परवेज लाहौर, ये भी शामिल थे। नूरीन यूसुफ है मेरी स्टूडेंट, ये भी शामिल थी। नवाज एक्टिवली इसने भी पार्टिसिपेट किया। मुफस्सिर, इन्होंने मुझे बताया कि सर इस क्वेश्चन को इस तरह करें, इसको इस तरह करें। देखिए स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स। तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स हम इस पे पूरा उतरेंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया जनाब 100 में से, तो आप हमें पकड़ ना लीजिएगा। लेकिन हमने कोशिश, लेकिन आप हमारे साथ हाईलाइट जरूर कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा हमें। फिर हमजा अकरम है जंग से, इन्होंने यहाँ लाहौर में ही है, इन्होंने किया। अताउर रहमान भी जंग से हैं, इन्होंने हेल्प आउट किया। ये सारे इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू एस्पायरेंट्स मेरे मुख्तलिफ बैच से जो बेहतर लड़के हैं, तो उनको मैंने, ये गुफरान हैं कश्मीर से हैं, ICM में भी हैं, ये मिस मैविश हैं, इरसलान नौशेर हैं, और अशरफ साहब स्कर्दू से हैं, और बाकियों के जिनके मैं नाम नहीं ले सका, आई एम वेरी सॉरी। तो इन लोगों ने, शहजाद साहब ने, मैंने 40 दिन की मेहनत के साथ कोशिश की कि एक ऐसी चीज़ दी जाए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि जो फुकदान है, एक्सेप्ट एक आध बुक जिन्होंने, लेकिन MCQs में वो भी शार्ट कर गए जिन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जो एक्यूरेसी थी, जो करेक्टनेस थी, वो नहीं थी। और अब क्योंकि स्टूडेंट का प्रेशर और बिल्ड हुआ कि अभी 1-1.5 महीना रह गया, सर जल्दी करें, दे दें, तो फिर मैंने कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इसमें कामयाब हो गए। बुक लेने के लिए जी सबसे बुक की प्राइस हमने कोई 1600 या 1800 नहीं रखी बुक की कीमत। इस पे जो कास्ट आई है उसमें हल्का सा मार्जिन सा जो रिवार्ड है वो रखा है, सिर्फ 720 रुपीज की है। कितने की जी? 720 रुपीज की। अगर आप लेने आएंगे, लाहौर में वहीद बुक हाउस है फिरोजपुर रोड के ऊपर, ICM पाकिस्तान की बिल्डिंग के साथ। कहाँ पे है? फिरोजपुर रोड, ICM की बिल्डिंग के साथ, या लाहौर। ये हमारे मेन जो मेरा पब्लिशर है वो यही है। और अगर आप लाहौर नहीं आ सकते और आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो 0300-411-7290 इस पे आप कॉल करें, तो ये बुक आपको पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में मिल जाएगी। लेकिन कोरियर करने के लिए सिर्फ 150 रुपीज आपको ऑल पाकिस्तान डिलीवरी मिलेगी, और आपको 870 रुपीज देने पड़ेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको चाहिए तो कॉल सिर्फ इसी नंबर पे कीजिएगा, मेरे नंबर पे प्लीज ना करें, क्योंकि मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा कि इतने स्टूडेंट मेरे हैं 1000, तो वही मुझे पूरा दिन मैसेज करते रहे, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इन्हीं से रब्ता कीजिएगा। लेकिन लाहौर में अगर कोई बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता तो इल्मी वालों से भी ले सकता है। इल्मी बुक हाउस बहुत ही मशहूर बुक हाउस है उर्दू बाजार लाहौर में, वहाँ पे भी बुक अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। पाकिस्तान के मेजर सिटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी, वहाँ पे प्रिंस बुक बैंक पे गुड बुक शॉप और न्यू गुड बुक शॉप, यहाँ पे हमारी बुक अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं।
कराची में भी ये अवेलेबल है, अलजामिया और कॉमर्स बुक पॉइंट और पेटीवाला, यहाँ पे हमारी बुक मौजूद है। आप यहाँ से जाके बुक को कलेक्ट कर सकते हैं। फैसलाबाद, मुल्तान में लिखना भूल गया, लेकिन हम अपने दी होप अकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड कर देंगे और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता देंगे। लेकिन प्लीज़ मुझे रब्ता करने की बजाय ये वही बुक हाउस है, इनसे रब्ता कर लें और इनसे अपनी जो रिक्वायर्ड बुक है वो ले लें। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। मैं बिल्कुल हर किसी ये नहीं कह रहा 100% परफेक्ट जो है कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसमें ये गारंटी मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि हमारी एफर्ट शामिल है। हमने इस पे काम ज़रूर किया है। हमने चीज़ों को ऐसे ही इकट्ठा करके नहीं दे दिया कि जिस तरह इतना मोटा पलंदा करके दे दो बच्चों को कि ये लो जी देखते रहो, गलत भी निकालो और सही भी निकालो इसके अंदर से। तो स्पेशली मैं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जिन्होंने बार बार मुझे कह के जो मुझे बार बार ये रियलाइज़ भी करवा रहे थे कि सर हमें अगर हम निकाम हुए तो सिर्फ एमसीक्यूज़ की वजह से होंगे, क्योंकि हमें एमसीक्यूज़ आप नहीं दे रहे। तो जी बुक इज़ अवेलेबल नाउ, इट्स अप टू यू। मैदान आपके पास खुला है, आए तैयारी करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह और भी इस तरह जितनी हमसे हेल्प हो सकी अपने स्टूडेंट की करते जाएंगे। एक बात मैं और बताता जाऊँ कि कोई भी अगर क्वेश्चन है ना तो इसका आंसर मैंने उसके 100 क्वेश्चन करवाया तो उसके पीछे नहीं छोड़ा। मसलन कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर 4 ऑप्शन है तो एक को मैंने बोल्ड कर दिया। सारी बुक के अंदर एक ही पैटर्न को मैंने फॉलो किया है और वो ये है कि क्वेश्चन और उसके अंदर ही उसके आंसर को मैंने बोल्ड और इटैलिक किया आंसर को। ये नहीं मैंने ये समझा मैं इस तरह पढ़ता रहा हूँ तो मैंने समझा शायद बाकी स्टूडेंट भी अगर ये ठीक है तो आप हमें सजेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन हमने इस बुक में यही किया है कि जो एमसीक्यूज हैं एमसीक्यूज को अंदर ही 4 ऑप्शन में से एक को करेक्ट कर दिया और बाकी जो इनकरेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और इट इज एक्सपेक्टेड दैट शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स आर 21 फेब और वहां से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा या कुछ 4-5 दिन बाद शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने हालात ठीक रखे, ये कोविड वगैरह से बचे रहे तो ऐसा हो जाएगा और अब हो भी जाना चाहिए क्योंकि पेपर जो है ऑलरेडी बहुत डिले है। तो मेरी आई एम विशफुल फॉर योर सक्सेस और हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि देयर इज ओनली की टू सक्सेस। कामयाबी की सिर्फ एक ही चाबी है और वो ये है कि मेहनत मेहनत और मेहनत और साथ में अल्लाह ताला से दुआ। तो इंशाल्लाह जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।